हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। नए दिन के साथ फिर से को नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। बाकी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पिथौरागढ़ के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज तो लगा हुआ है भाई कोहरा, और काफ़ी ठंडा भी होने लग गया है। और पिथौरागढ़ में मतलब पहाड़ों में ठंडा होने लग गया है। और आज तो आसमान में भाई कितने बादल लगे हुए हैं। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है मौसम। बारिश आने की संभावना हो सकती है अब कुछ टाइम के बाद। काले काले बादल छाए हुए हैं आसमान में। पहाड़ों में तो अब बर्फ़ गिरने की भी संभावना बनेगी भाई। बहुत ठंडा होने लग गया है सुबह शाम। भाई हमने तो पहन लिए हैं स्वेटर कब से। सुबह शाम बिना स्वेटर के नहीं रहा जा रहा है। कुछ टाइम में 1 महीने के बाद टोपी की भी ज़रूरत पड़ेगी और मोजे की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतना ठंडा होने लग गया है। जू भी चले गया है भाई बेरनाग की तरफ। रोज घूमने चले जाता है ये। जल्दी आए। हाँ, तो ये है बिगौत, भैंस का बिगौत। जब भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है उसके बाद फिर ये बिगौत बनता है भाई दूध निकाल के। तो इसका खोया बन जाता है, एक प्रकार से खोया की तरह होता है। ये बहुत टेस्टी होता है। हमारे गांव में जब भी किसी की भैंस ब्याती है तो सभी गांव वालों को ये बिगौत बांटा जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है भाई। ये वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। हमारे गांव में हर किसी के गांव में ये बांटा जाता होगा। ये हमारे गांव में मतलब 3-4 लोगों के भैंस ब्याह गई हैं और उतने लोगों ने बिगौत भी दिया है हमें। तो मैं पहले तो व्लॉग नहीं बना पाई। आज मुझे मौका मिला तो मैंने क्यों ना बना लूँ, आप लोगों को दिखाऊं बिगौत कैसा होता है। पहली बार भैंस ब्याती है ना, तो बिगौत बनता है इसका 4-5 दिन तक। बहुत स्वाद होता है भाई। भव्या कह रही है मेरे को दे दे। छोटे बच्चों को देने में खतरा रहता है, बल्कि क्योंकि पेट में दर्द होने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं दूंगी। ले लड़ते जा रही है मेरे से, पर छोटे बच्चों को बिगौत नहीं देते। डांस भी कर रही है। डांस कर दो पहले, चलो फिर दूंगी। टिंग टिक टिंग टिंग टिक टिंग टिंग टिक टिंग। ये अरे पेट में दर्द हो जाएगी। छुटका बीबी हो तुम, नहीं खाते। ये लो फिर छोटा सा उठाओ, छोटू बेबी उठाओ। ओके, कैसा हो रहा है? हैं? कैसा हो रहा है पहले बताओ। नहीं दूंगी फिर। कैसा हो रहा है? हैं? ऐसा हो रहा है? चाहते है क्या यार? अम्मा मेरे से यही बोलती है जब भी रोती, क्यों रुला रही है, क्यों मार रही है। मारती भी हूँ नहीं कभी। बिगौत मांगना है, बिगौत मांगना है, बिगौत। जी जी टायर पीड़ जबा, टायर पीड़ जबा। क्या नहीं हो जी जी द्या इदी द्या इदी जी जी बा जी जी क्या नहीं हो जी जी इधर द्या सब खाल जबा 10 तो लाग जाल तो बने दिनी। क्या नहीं हो जी जी कौन हणी ही की रहूं चेता है ये अम्मा देखो मेरे पे ब्लेम डालती है। की रहूं चे कैसे दे दूं मैं इसको? टॉफी भी मांग रही है। जी जी आप भी खा अम्मा ने बोल दिया आप दे देना, दे दूंगी ठीक है। जी जी तो कहाँ करना है हाँ रात ये ना गाना है कौन बात का कर लो कौन ना भाई। और ये खास कौन टाइप पर नहीं जाल पर नहीं बात जान खाम दा मुझे न्याज जाने के तना नहीं हाँ उस बात हाँ वो खुशरू पहले और कर लो कौन का कर लो कौन आपको कहीं मौज बना आप बाल्ला रे वाटर बेल्ट खाई जाऊं गलत को नहीं सही सही कुने भी आप लाग रहे बात भाई। हाँ आप ही लाग रू मुझे जान से खाना है कि बेन तो बात कौन से जाके तो भाई अम्मा कह रही थी मम्मी से कि मुझे मम्मी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि आज गायों के लिए खाना नहीं था घास। तो कह रही थी रोटी तो बाद में भी खा लेते, घर का काम तो बाद में भी हो जाता। उसने बहू को घास के लिए क्यों नहीं भेजा सबसे पहले? अपना लग जाती है बल पहले खेतों में रास्ता। मैंने कहा तू बोलना ना फिर अम्मा छोटी बहू को कि तू घास ले आया कर पहले। तब बोल रही थी अम्मा। वैसे मतलब इतना वो नहीं करती है अम्मा, बहुत सोचने लगी है बहू के बारे में। कहाँ मन छी मम्मी का? हाँ मम्मी का बड़ी मन है।
मम्मी को के बारे मनना है हाँ प्राण तैला भी हो झूठी गई प्राण हाँ हाँ भगत धन्य आज भगत लेटी जागे है ठहन मो प्राण तैला भी हो सब जालम तैला भी आई नंजन सब तय ताया भी आई अम्मा से मुझे इतनी सारी बातें पता चल गई हैं भाई, पुरानी रात मतलब अम्मा को लोगों ने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला, हमारे बारे में क्या क्या लोग सोचते थे, क्या क्या हमारे मम्मी पापा के बारे में बातें करते थे, क्या हमारे घर के बारे में बातें करते थे, कौन है क्या है कहाँ के हैं, सब कुछ बता दिया। मेरे को तो कुछ कहना नहीं आ रहा है भैया, कितने मतलब अम्मा ने इतने दुख सहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और कह रही है सबसे ज़्यादा दुख तो तुमने तो क्या देखे बल, जो मेरी बड़ी दीदियाँ हैं दो, उन्होंने सबसे ज़्यादा दुख झेले हैं बल, क्योंकि वो बड़े थे ना, उन्होंने भी देखा होगा पहले की लाइफ स्टाइल कैसी होती थी, पहले के लोग कैसे होते थे, बहुत ख़तरनाक लोग होते थे भाई। अम्मा यही बातें मेरे को 1 घंटे से बता रही है। क्या आप लोगों को अम्मा की पुरानी बातें सुनने में इंटरेस्ट है? हाँ तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं तो बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। अगर आप लोगों को अम्मा की पुरानी कहानियाँ सुननी हैं, पुरानी बातें, इनकी लाइफ में जो भी घटना हुई है, जो भी अच्छे दिन गए हैं, बुरे दिन गए हैं, तो मैं अम्मा से पूछ के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। पुराने लोग बहुत कम होते हैं भाई। मेरी अम्मा है, हमारे पूरे गांव में मेरी अम्मा है सबसे ज़्यादा उम्र की। अब आसपास के गांव में भी इतने बुढ़े बुजुर्ग कोई नहीं है, सब मर चुके हैं अम्मा के साथ के। त्या दगड़ू सब मर गया ना अम्मा, उदास ले लागू अनि देखो उदाहरण 103 बस गया त्यू गए वैस करना है भाई। दीदी है पूछा मैं, हाँ? मथुर दीदी है पूछा, बड़ी बुआ से पूछा था हमने, इतने हो गए होंगे बल 2 या 3। आन मरेल को ना पा नहीं मार खड़ा कल्लू दीदी तो खड़ा 10 साल है रोज मैरिज। छोटी वाली बुआ कहती है मेरी माँ कभी नहीं मरेगी, अमर रहेगी मेरी माँ। 10 साल और जीने वाली है, ऐसा कहती है अल्लाह जब मैं बाहर बता नहीं ठगनी ये तो हगण ही था लाइटिंग एफी जाही ना फिर का है तन कैंग में टिबली जाल दूंगा फिर बुआरी है नहीं, बुआरी नन बुआरी नात नहीं बुआरी अजय का सूरज के कोई मनी दिसु तो बना कदा ऐसी दिसु रे मो। तो दोस्तों किसी के पास मरने वाली दवाई है तो प्लीज बताएं, मेरी अम्मा को मरना है, चिमड़ हो गया है अम्मा का, प्राण कह रही है। क्या ठीक ठाक जे भी बड़ी भे बीमार भी बताओ लागे पित बीमार है बे रान में बीमार मैं को रान में शराब पी पे छो देख लो हाँ? शराबी गई के 1 नंबर की शराबी है कह रही हूँ। छो बता ना फौजन है लगे हाँ फौजी ना थन दे दी करना आ रही छान है या गन्ना न क्या गने मोचावनी न क्या बाहर बता 2 दिन जायो मैं हमें नहीं चाहे चारे तो रहा था पानी मिला रहा है कुछ तो वो वक्त जोर पे है इधर ला प्राण है कुछ ना है पानी मिला रहा मुंह से चला 50 साल की बुढ़िया आई है मिलने 100 साल की बुढ़िया से। ये बुढ़िया भी यहीं की है भाई। ये बुढ़िया के साले बुढ़ी को मैं शोभा से रहा सनी ठीक है, सनी भी है 80 रहने ना, मैं कहना 80 ले नहीं रहने। को तो कोनो आमा भूल जाऊं थले ये है भाई द्रुगदी कतरे शिव शिरिनी में हाँ तो सर रहने या गन्ना क्या रमो कबे की दिया है मैं भी थोड़ी अन्य खाली थोड़ी मिला जो बेड बेड बे नंदिन वन को हाँ खाए अगनी जाए नहीं बे गया ही बाबा हाँ नंदिन साने मुगला क्या न साने मुगला नंदिन साने तुले जाना पे दांत बोझने दगार माँ अमणी मैं अल्लाह मुझ बार ले लिए तो नहीं रहा हुआ आप गरम नु जा भाई मैं तो ही दिखीनी कथली एक अम्मा हो हमारा और कोई न रह गई। मां जा रहे भाग बन भी कैसे भाग बन भी नंदिन या मुकना हाय
कति बेले आला नंदिन मोर हाल हम्म साफ सफा मोर पुना नंदे इदु बडे रह्यो तंग किदु गरो गड मन्ने भबिना आजले गडमानी रह्यो भव्या गई है स्कूल मम्मी के साथ और आशा गई है खेत और जू गया है वेदनाक और अम्मा और मैं ही दोनों घर हैं। इतना सुना सुना लग रहा है ना घर, भव्या के बिना तो बाप रे खाली खाली लग रहा है। तो घर का काम तो कर रही हूँ मैं, ये गाय भैंसों का तो मैंने कर दिया है। अब मैं इनको डालती हूँ गोद में। अम्मा भी कह रही है बहुत उदास लगेगा करके, उदास लग रहा है घर के भुआ के बिना। इतनी शरारती हो गई है, इतनी जिद्दी हो गई है ना, सब भाषाएं बोलने लग गई है अब गाँव की। जो भाषा हम करते हैं वही भाषा वो भी सीख गई है। अभी तो कितनी चीज़ें सीखनी है भाई भव्या ने, परमानेंट के लिए भूलना नहीं है उसको हमारी भाषा। अम्मा को देखना, अभी तक अम्मा की आई थी दोस्त, बुढ़िया दोस्त आई थी दुर्गा दीदी, और वो भी चले गई है घर। यहीं राम मंदिर के ही हैं वो, ऐसे ही आए थे घूमते घामते दुकान तक। तो दोस्तों आ गई है स्टूडेंट। क्या पढ़ा? बाद्युन क्या पढ़ा आपने? हैं? भात खाने कद जा रहे? भात खाने गई थी तो हैं? ना बबी बबी है। और तो क्या है, भात खा के आ गई। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करी नहीं इसने, रोने लग गई बल। ये देख नहीं रही है। ये देखो क्या खाया आपने, ये अभी तक मुंह में डाल रखा है इसने भात। चलो जिले बे दाल भात खाए मेरा ताल स्कूल में बे ना। पढ़ाई लिखाई बाद में दिखनी रही, स्कूल भात हाथ खा ली नो पहली। जहाँ मैं स्कूल पढ़ती थी ना वहीं भव्या भी स्कूल जा रही है भाई। मेरा बेटा